एक मछली, एक कछुआ, एक टिटहरी। मछली, कछुआ, टिटहरी, गुरु, ये जो होते हैं। मछली क्या करती है? अपने अंडे को देखती रहती है और उस बच्चे को जन्म दे देती है। टिटहरी अपने बच्चे के अंडे को देखती रहती है और बच्चा जन्म ले लेता है। कछुआ अपने अंडे को देखता रहता है और बच्चा जन्म ले लेता है। बस गुरु का भी एक ही काम है। जब गुरु शिव नाम लेकर, भगवान का भजन कर कर, स्मरण कर कर, कीर्तन कर कर, उस शिव को याद कर कर, उसकी आरती कर कर, उसका पूजन कर कर, जब गुरु अपनी दृष्टि से आपको केवल आपकी निगाहों को मिला लेता है, समझ लेना कि गुरु आपके जीवन के सारे दुखों को खींच लेता है, सुख देना प्रारंभ कर। एक नजर कृपा की कर दो भोले त्रिपुरारी, निर्धन की झोली ओ भोले त्रिपुरारी। एक नजर कृपा की कर दो ओ भोले त्रिपुरारी। माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना के पतित बहुत हूँ, प्रभु पतित से पावन कर दो, बस इतनी कृपा। गुरु क्या करता है? टिटहरी क्या करती है? टिटहरी अपनी दृष्टि से अपने अंडे को पका देती है और उसमें बच्चा जन्म लेता है। मछली अपनी दृष्टि से अंडे को पका लेती है और बच्चा जन्म लेता है। कछुआ अपनी दृष्टि से अंडे को पका देता है, बच्चा जन्म लेता है। उसी तरह एक गुरु जब भजन करता है, कीर्तन करता है, मंत्र जाप करता है, स्मरण करता है, वो आपको आडंबर में नहीं डालेगा, वो आपको प्रपंच में नहीं डालेगा, वो आपको ढोंग में नहीं डालेगा। गुरु तो केवल अपनी दृष्टि से आपको देख लेगा। और क्या? केवल आपकी निगाह से निगाह गुरु मिलाता है और उतनी देर में तुम्हारे भीतर के सारे संताप को खींच लेता है और तुम्हें पुण्यमय बनाकर। बिहारी जी मैं कब से अखियाँ बिहारी आप लोगों ने मुरली मनोहर मंदिर के दर्शन करें? किस किस ने दर्शन करे? जा हाथ उठा। सबने करे? सुबह 6 बजे मंदिर खुलता है मुरली मनोहर का, दोपहर में 12 बजे बंद होता है, शाम को 4 बजे खुलता है, रात्रि को 9 बजे बंद होता है। तीनों स्वरूप के दर्शन करे, राम सीता जी के, कृष्ण राधा जी के, शिव पार्वती जी के, तीनों के दर्शन करिए। हम आस्था वालों से भी निवेदन करेंगे तीनों स्वरूप का दर्शन करा। सबसे पहले आप दर्शन कर रहे हैं कृष्ण राधा जी का। इनका स्वरूप का जब क्लोज में आप दर्शन करेंगे, स्वरूप का दर्शन करेंगे तो आपको एक अलग सा आनंद आएगा। ऐसा लगेगा जैसे मेरे कृष्ण राधा बाहर निकलकर आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं। फिर आप दर्शन करेंगे सीताराम सरकार का, और जब सीताराम जी का दर्शन करेंगे तो सीताराम जी का दर्शन कर कर आपको ऐसा लगेगा कोई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माँ जानकी के साथ हमारे जीवन का कल्याण कर रहे हैं। जैसे माँ शबरी को तारा था वैसे मुझे तार रहे हैं सीताराम सरकार। और जब आप और हम भगवान शिव और पार्वती जी का सुंदर दर्शन करते हैं, शंकर पार्वती का दर्शन करते हैं, तो शिव पार्वती का दर्शन करते समय हमें ऐसा लगता है कि मेरे बाबा अमरनाथ की गुफा में बैठकर जैसे माँ जगतजननी को कथा कह रहे हैं, पूरा श्रृंगार कर कर, ईसर गोरा बनकर, दूल्हा दुल्हन बनकर, जैसे चंचुला को अखंड सौभाग्यवती बनाया था, बिंदु को प्रेत से मुक्त कर दिया था, देवराज का कल्याण कर दिया था, वैसे ही शिव पार्वती चलकर मेरा भी कल्याण करने के लिए आ रहे हैं। और सुन लो मेरे
श्याम सलोना, तुमने ही मुझे पर कर दिया टोना, कर दिया मेरी टूटे ना भजन। कई लोग कहते गुरुजी गुरु बनाने के लिए मंत्र लेना जरूरी है क्या? हम कहते हैं अगर कोई गुरु तुम्हारी जिंदगी में ऐसा मिल गया, भले वो तुमको टीवी के माध्यम से मिला, ऑनलाइन माध्यम से मिला, चाहे कैसे भी मिला, कोई गुरु तुम्हारी जिंदगी में मिल गया कि हाँ मुझे उसकी कोई बात अच्छी लगती है, तो उस गुरु को जब तुमने अपने हृदय में बिठा लिया तो शिव जी के मंदिर जाना, एक लोटा जल चढ़ाना, 3 उंगली शंकर के शिवलिंग को लगाना और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना और कह देना आज से मैंने गुरु मान लिया। बस वो गुरु को मान लिया तो वो गुरु तुम्हारा हो, गुरु तुम्हारा। गुरु क्या करेगा? कभी भी गुरु आपसे नहीं कहेगा कि मेरे पास आकर बैठ। गुरु कभी नहीं कहेगा कि तुम मुझसे मिलने आ, और गुरु ये भी नहीं कहेगा कि तू मेरे पास आ। गुरु दूर से देख लेगा। बस आपने हाथ हिलाया, आवाज लगाई हर हर बाबा, ओ बाबा, गुरु अपनी दृष्टि से आपको देख लेगा, आपके संताप को खींच लेगा। अपना पुण्य जो वो भजन करता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है, तप करता है, वो पुण्य गुरु अपनी दृष्टि से तुमको दे देगा। और जब गुरु देगा तब यहां से आप सुख लेकर जब जाओगे। मेरा शिव क्या करता है? वो आपको कुछ देकर भेजता। बृहस्पति महाराज का अपमान हो गया। इंद्र अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे और बृहस्पति महाराज आकर बैठे तो सम्मान नहीं, खड़े रहे तो सम्मान नहीं, आए तो सम्मान नहीं। बृहस्पति ऋषि ने सोच लिया, बृहस्पति बाबा ने सोच लिया मुझे नहीं रहना, मैं जाता हूं। जाकर बृहस्पति महाराज कहीं चले गए। इंद्र को मालूम पड़ा गुरु बृहस्पति आए थे, सम्मान नहीं कर पाया, उठकर खड़ा नहीं हो पाया, आदर नहीं कर पाया। एक कथा करने वाले से ज्यादा बड़ा होता है कथा को श्रवण करने वाला। एक यजमान से भी ज्यादा बड़ा होता है कथा श्रवण करने वाला। एक वक्ता से भी ज्यादा बड़ा, कथा करवाने वाले से भी बड़ा सुनने वाला, और कथा बांचने वाले से भी बड़ा है कथा सुनने वाला। बड़ा वो है, कथा को श्रवण करने वाला बड़ा होता है। और वो जब दिल से सुनता है उसके अंदर भाव उत्पन्न होता है। और कथा सुनते 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 पूरे 2.5 घंटे में, 3 घंटे में जब कथा का एक सार तत्व उसके दिल को छूता है, भजन में, कीर्तन में, कथा में, स्मरण में कोई बात उसको छूती है तो उसका रोम खड़ा हो जाता है, रोमावली रोमांचित हो जाती है। तब वो रोम नहीं होता, शिव उसके दुख हरने के लिए उससे चिपक जाता है, उसके गले लग जाता है और उसको सुख प्रदान करना प्रारंभ। डॉक्टर ने तो ऑपरेशन का कहा था, पर हमने डॉक्टर साहब से केवल 3 दिन मांगे थे, और 3 दिन मांगकर हम छुट्टी लेकर आए और हम लोग सीहोर पहुंच गए। वहां कंकर शंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष लिया, जल लेकर आ गए। रुद्राक्ष लाए, पानी में गलाती, शिव जी को चढ़ाकर जल पीना प्रारंभ करा। वापिस डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर साहब अब आप ऑपरेशन की तैयारी कर सकते हो। डॉक्टर ने फिर जांच करी तो कहा 28 दिन की गोलियां देकर देखते हैं, हमें लग रहा है कि तुम्हें थोड़ा सुधार है। 28 दिन की गोलियां देते हैं। 28 दिन की गोलियां डॉक्टर ने दे दी, और 28 दिन बाद मैं जो रुद्राक्ष का जल पीती रही, शिव मंदिर जाती रही। विद्याधर नगर के स्टेडियम में मैंने कथा सुनी, वहां की मिट्टी भी पूरे सिर पर लगा ली, और फिर पहुंची। 28 दिन पूरे कर कर डॉक्टर ने देखते से ही कह दिया तुम्हारा ब्रेन हेमरेज पूर्ण तरह से ठीक हो गया है, अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मैं अपने ब्रेन हेमरेज की पूरी जांच भी लगा रही हूं। ये पूरी जांचें जो डॉक्टर ने करी वो भी नहीं। एक शिव पर भरोसा क्या होता है, एक शंकर पर भरोसा क्या होता है, एक शिव का स्मरण, शिव पर करा हुआ भरोसा क्या होता है, वो
ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। कैसे कृपा करेगा, कब कृपा करेगा, कोई भरोसा नहीं। उसकी कृपा कितनी है, कितनी दया करता है वो, कितनी करुणा करता है, ये कोई नहीं जाने। पत्र देखिए आप लोग जरा, पत्र का अंदाजा लगाओगे। हमें उम्मीद नहीं थी कि जयपुर में इतने पत्र आ जाएंगे, ये सोचने वाली बात है। कितना पत्र जिन भक्तों को भगवान ने दिया, उन्होंने पत्र में लिखकर भेज दिया। पत्र देखिए, एक इधर खड़े हो, पत्रों का दर्शन करिएगा, देखिए। एक यहाँ खड़े हो जाओ, इसको पकड़ना। चैनल वालों से निवेदन है, पत्र जरूर दिखाना, दिखे कि मेरे भोले बाबा ने कितनों को दिया है और कितना कितना दिया है। और पत्र पढ़ते नहीं है, इतने पढ़ नहीं पाते। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, पकड़ो। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, है भोलेनाथ से पकड़ वरदान इस साइड है, एक ही। राम इस साइड। मांगा है भोलेनाथ से वरदान